हालेलुया। मैं छोटा था, 8-9 साल का था और मेरे फादर और मेरे मदर मिनिस्ट्री में थे और मेरा एक शौक था कि मैं ढोलक बजाकर गीत गाया करता था। और मिनिस्ट्री के दौरान एक दिन मेरे फादर और मेरे मदर स्कूटर के ऊपर सेवकाई के लिए गए और मैंने जिद की कि मुझे भी उनके साथ सेवकाई के लिए जाना है। तो ब्रदर, आप जानते हैं कि इंडिया में, पंजाब में जब स्कूटर चलाया जाता है तो अक्सर बच्चों की जिद होती है कि वो स्कूटर के आगे खड़े होकर के जाएं। ये उनकी बेस्ट राइड होती है। और मैं भी आगे खड़ा होकर जा रहा था। मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंस गया और जैसे ही मेरा पैर स्कूटर की ब्रेक में फंसा, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं निकल रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को बताया कि फादर जी, मेरा पैर फंस गया है, निकल नहीं रहा। तो मेरे पिताजी ने जब नीचे देखा तो स्कूटर अनबैलेंस हो गया। सामने से एक बस बड़ी तेज आ रही थी और स्कूटर सीधा जाके बस में लगा। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। मेरा फेस फ्रैक्चर्ड हो गया। मैं स्कूटर के बीच में पिस गया। जब स्कूटर तोड़कर मुझे उसमें से निकाला गया तो लोगों ने मेरे फादर को, मेरी मदर को बताया कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है। रोड के ऊपर एक्सीडेंट में आसपास लोग खड़े क्या बातें कर रहे हैं कि देखो, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि इनका बेचारों का बच्चा मर गया। आप बिलीव करें चर्च, मेरी माँ एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर है, बहुत मजबूत विश्वासी है। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिटाया। मरे हुए बच्चे के लिए उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए और क्या कहा कि प्रभु, अगर शमी को देना था तो लेना नहीं था। हमारे हाथों से बड़े बड़े काम होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। आज हमारा बेटा रोड पर मरा पड़ा है, इसके लिए कुछ करिए। 15 मिनट मेरी माँ ने रो रो कर प्रार्थना की। 15 मिनट के बाद मैंने अपनी सांसें लेनी शुरू कर दी। कलीसिया, परमेश्वर ने इस मुर्दे में जान डाल दी। उस दिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया कि शमी जब तक इस दुनिया में जीवित रहेगा, ये यीशु ही के नाम को ऊंचा उठाएगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। और आज झारखंड के लोगों, रांची के लोगों, इस गवाही से मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। अगर परमेश्वर इस मुर्दे को जान डालकर, जिंदा कर इस्तेमाल कर सकता है तो वो आपके लिए भी करने की ताकत रखता है। जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि पहला वाला वाक्य कितना खूबसूरत है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी। पर मेरे घर में सिर्फ घटी थी। हम सब्जी उठाते थे जो सड़कों पे पड़ा होता था। हफ्ते में 3 या 4 दिन हमारे घर में खाना रहता था, जो गिरा हुआ सब्जी मंडी से उठा कर ले आते थे, जो मंडे चलता था। 3-4 दिन ही घर में खाना होता, बाकी टाइम भूख। लेकिन हम खाते पता है क्या थे? यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। मैंने कहा खुदा, वचन तो कुछ और कह रहा है लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ और हो रहा है। फिर बाइबल कहती है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलेगा। मैंने कहा खुदा, मुझे तो कुछ हरा दिख नहीं रहा। फिर लिखा है कि वो मेरे जी में जी ले आएगा। मैं तो टूटा, हारा, थका, मांदा, परेशान रहता था। 18 बार मुझे स्कूल से निकाल दिया। 18 टाइम्स मेरे स्कूल से मुझे निकाला गया, पब्लिकली निकाला गया, क्योंकि पे करने के लिए फीस नहीं था। ह्यूमिलिएट किया गया हजारों बच्चों के सामने। जिसमें से एक बार 13 दिन के लिए मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया कि मुझे निकाल दिया। मैं हर दिन सुबह जाता था, डीटीसी बस होती थी जिसके अंदर 1 रुपए किराया लगता था। लोग बिठाते थे, कैसे भी फ्री में बिठा देते थे, कंडक्टर को भी दे आ जाती थी, कहता आजा बैठ जा। जाता था, विक्रम होटल के सामने जाकर बैठ जाता था और रोता था। मैं खुदा, स्कूल नहीं जा सकता, माँ बाप को नहीं बता सकता क्योंकि घर में खाना तक नहीं है, आंसू नहीं देना है। मैंने गवाही कई जगह बांटी है। उसी में से एक बार जब मैं पार्क में बैठा हुआ था, विक्रम होटल एक बड़ा होटल था, वो चेंज हो गया, उसका नाम चेंज हो गया लाजपत नगर में। उसके सामने एक बड़ा सुंदर पार्क हुआ करता था। मैं पार्क में बैठा रहता था। पहला दिन वहां पे वर्कर्स आए और पार्क के अंदर खाना खा रहे थे। जब मैंने खाना देखा तो मेरा दिल भर आया, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, पर तो मुझे नहीं मिला, चला गया।
सेकेंड डे सेम वर्कर्स, वो शायद कोई बिल्डिंग में किसी ना किसी में काम कर रहे, सेम वर्कर्स पार्क में आए, मैं वहां बैठा। एक आदमी, वो मसीह नहीं था, वो यीशु को नहीं जानता था, कुछ नहीं था, वो मेरे पास आया। उसने बोला बच्चे, मैं बोला यस। बोला खाना खाएगा? तो उनके पास वो टिफिन होती है, वो 1 2 3 टाइप खोलते हैं, टिफिन था, खोला, नीचे रखा, हाँ स्टील का डिब्बा, उसमें कई रोटियां थी, उसमें से उसने 2 रोटी मुझे दी और बोल खाओ। रोटी दी, मैं आंसू के साथ उसे खाने लगा क्योंकि मैं इतना भूखा था, खाना नहीं था, तो I was eating। भूख से ज्यादा वो शर्म थी कि स्कूल से फिर से निकाल दिया, तो वो सब was eating food। नेक्स्ट डे वो बंदा फिर आया, इस बार 2 की जगह मेरे लिए 3 रोटी ले आया। पता नहीं उसे कैसे पता था कि मैं अगले दिन भी आऊंगा। आया मैंने खुदा को बोला परमेश्वर कब रास्ते खुलेंगे? और प्रभु कहता है इतना बड़ा जो तेरे सामने खोला हुआ है उसके लिए तो धन्यवाद कर ले, क्योंकि देख मैंने तेरे लिए किसी को खाने के लिए भेजा है। आपने कौओं के बारे में बाइबल में सुना होगा, मैंने कौए अपनी जिंदगी में हालेलुया होते हुए देखा है। मुझे नहीं पता उस दिन के बाद वो आदमी कौन था, कभी मिले, कभी हो, कभी कहीं पे हो, क्या पता इस लाइव से सुन ले। आमीन। मैं चाहता हूं कि उसे एक बार ये एहसास हो जाए कि उस दिन उसने खुदा का एक बहुत बड़ा काम प्रेज़ द लॉर्ड मेरे जीवन में किया। उस दिन मैंने सीखा आमीन, लेने से बढ़कर देना है। हालेलुया। देने वाला हमेशा शिक्षित रहता है, देने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। कभी हुआ है प्रभु के दास की आपको किसी ने ठेस पहुंचाया? ऐसा कभी हुआ है किसी ने आपको ठेस पहुंचाया, दुख पहुंचाया, दर्द पहुंचाया? आप उनके सामने रोए या अकेले में जाके रोए? आप उनके सामने रोए या परमेश्वर के सामने अकेले में रोए? परमेश्वर के सामने। नहीं ना, अकेले में। बस फिर से इन लोगों को समझ आना है। आपको किसी ने ठेस, दर्द, दुख कुछ पहुंचाया? आपको किसी ने कभी पहुंचाया? कितनी बार सर? बहुत बार। हर बार गए उनको दिखाने के लिए कि मुझे दर्द है और मुझे दर्द हुआ, उनके सामने आप रोए नहीं? फिर उनके सामने कैसे रहते थे? हाँ ना, भाषा थोड़ा चल के आते। मेरी चाल को देखकर तुम्हें अंदाजा भी नहीं होने वाला कि मेरा युद्ध क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तुझे दिखाने ही नहीं वाला कि मेरा युद्ध क्या है। समझ आ रहा है? घर में दिक्कत कितनी भी हो, जब बाहर निकलो तो हाफ कोट पहन के निकलना। इतना हैंडसम बन के निकलना, इतना खूबसूरत बन के निकलना कि वो बंदा सोचे यार ये क्या है यार, इसके जीवन में दुख दे दिया, दर्द दे दिया, तंगी दे दी, कठिनाई दे दिया, परेशानी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर कैसे आता है? कोट और टाई पहन के। कोई कैमरा वाला मेरे पास आओ ना, पास आओ। ए हैंडसम ब्रदर, आप करोगे? दुनिया के सामने आज से एक ही चीज करना है। हंसी रोकेगा, ले और हंसी। शैतान चाहता ही है। आप बुरा तो नहीं मान रहे, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, मुझे डर लग रहा है। हालेलुया। स्माइल कीजिए ना प्लीज, स्माइल कीजिए। घर में रो लो, पर जब बाहर निकलो तो शैतान को लगना चाहिए भाई अब और क्या दूं मैं इसे। फिर हंसकर आ गया झारखंड रिवाइवल मीटिंग में। घर में ढाई आना नहीं है पर यहां कूद रहा है। पिछले सीजन में नीचे गिर गया पर प्रार्थना में हाथ उठा रहा है। और करूं तो करूं क्या, इसे हिला नहीं पा रहा। और आपको पता है सर, शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इतना करने के बाद भी वो आपको हिला नहीं पा रहा। राइट? मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरी रूह में, मेरे जीवन में
बस तू दिखे। बस मुझे बता, आप क्यों पसंद हो? आप मुझे बता, आप क्यों पसंद हो? मैंने तुषार कहा गया, मैंने कहा मुझे ये आदमी चाहिए। मैंने जिद की, सच में मैंने की सर, आपके लिए जिद की। पता है क्यों? आपकी वो जो मुस्कुराहट है ना, मुझे पता है आपके पीछे क्या क्या चल रहा है। आप ये मत सोचना मैं चुपचाप कल वहां पे आपके साथ तंदूरी काट रहा था तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे युद्ध जो तुम पीछे लड़ रहे हो ना, मैं कोई भी चीज झूठ नहीं बोलता। रोश, मैंने कुछ बोला था इनके बारे में? ये जो आज सब कुछ हुआ है ना सर, ये सिर्फ मेरी सेवकाई और झारखंड की सेवकाई के खिलाफ नहीं था, ये आपका था सर। क्योंकि आज आपका ना कुछ ब्रेक हुआ है सर, बहुत तगड़ा। और आपके साथ मेरा भी ब्रेक हुआ है, और मेरे साथ यहाँ बैठे हुए झारखंड का भी कुछ ब्रेक हुआ है। तो मुझे पता है सर पीछे कितना कुछ चल रहा है, और इसके बाद आप यहाँ पे आकर पागल हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ। मेरे से कई लोग पूछते हैं आप पास्टर शम्मी का ये गाना इतना क्यों गाते हैं? मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरे को किसी ने कहा, और आप भी कह सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कहा ये जो जवान ये पागल कुत्ते की तरह दौड़ता है। आया सर लिखित में, ये पागल कुत्ते की तरह दौड़ता है। जब लोग तुम्हारा ठट्टा करे ना, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट ढूंढो। मैं भी सोचा आखिरकार पागल चूहा बोल सकता था, कीड़ा बोल सकता था, हाथी बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता, पागल कुत्ता ही क्यों बोला? कॉम्प्लीमेंट ढूंढो भाई। हम पागल कुत्ता बोला, अभी तेरे को बताएगा हम तुमको, हमको पागल कुत्ता बोला, क्या अन्य भाषा अभी बताएगा तुमको। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ढूंढता हूं पागल कुत्ता बोला। मैंने कहा बाप रे, कुछ तो होगा जिसके कारण पागल कुत्ता बोला है। तो एसपी साहब मैं ढूंढ लिया, मैं गया और पागल कुत्ते का रिसर्च किया। पागल कुत्ते का रिसर्च मैं देखा, पागल कुत्ते के विषय में लिखा है कि पागल कुत्ता जब वो पागल हो जाता है, उसे पता है कि बचे कुछ ही दिन रह गए। उसे पता है कि 8, 9, 10, 11 दिन में मैं वैसे भी खत्म होने वाला हूं। तो वह कहता मैं तो पागल हो गया, अब जो बाकी पागल नहीं है उनको मैं पागल करने जा रहा हूं। तो वो जो मिले उसे काटता है। मैं तो वापस गया और मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच, तूने तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। हाँ भाई हम पागल हैं, हमें तो यीशु ने कहा जगत के कोने कोने में जाओ और जो तुम्हारे ऊपर पागलपन है उसे सब पे फैला दो, उन्हें सबको दे दो। ये पागलपन ही तो है कि दुआ करके इतने दिन हो गए, उत्तर नहीं भी मिला, तब भी चेहरे की मुस्कान में 1 इंच का फर्क नहीं है। हालेलुया। अगर आज आप ये कर पा रहे हैं, शैतान घबराया हुआ है, शैतान कह रहा करूं तो करूं क्या? आप, मुझे आपकी उम्र नहीं पता, लेकिन मैं आपकी आंखों से आंसू देखता हूं, राइट? 61 उम्र के आप जवान हैं। वाह, राइट सर। आसान था जिंदगी? आपके आंसू बयान करते हैं, ऐसे किसी ने छुपाया होगा ना आपको बहुत। जी सर सच पूछूं, मेरे साथ तो होता है कि ये मिनिस्ट्री में कर ही क्यों रहा हूं, ऐसा कभी हुआ सर? फिर टिक क्यों गए सर? इतना ताना, इतना दुख, इतना दर्द क्यों टिक गए सर? मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी तू ही है, मालिक भी तू ही है, मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी तू ही है, मालिक भी तू ही है।
अभी तो तकरीबन 28 साल और आप जिएंगे, ऐसे सोचना। अब बिंदास भागना, बिंदास दौड़ना। आप क्या आजकल के लड़के क्या कर लेंगे, आप दौड़ना, सर करना और मेहनत, पूरा झारखंड बदलेंगे प्रभु यीशु के लिए। आपको पता है यहाँ खड़े हुए हर व्यक्ति की एक कहानी है। आपकी भी एक कहानी है ना। जवान आए थे मिनिस्ट्री करने के लिए, याद है वो दिन की नहीं? आज जोश में थे। आप भी सोच रहे होंगे ना, मैं भी तो ऐसे ही आया था। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, पर टिक गए आप, टिक गए आप। वही रहना, आप टिक गए। आप क्या है? टिक गए, यू आप टिक गए, आप टिक गए। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता आपका हृदय का एक कोना प्रभु से इतनी मोहब्बत करता है कि तू उससे दूर और परे रह ही नहीं सकता। माशूका चली जाए तब भी खुदा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई भाग आपके अंदर है जो खुदा से इतना प्रेम करता है। Sir, how much time do I have, my dear? ठीक है। आपने बोला नहीं, मैं कितनी देर और प्रचार कर सकता हूं? मेरी नजर तो सब उनके ऊपर है, वो बताएंगे, राइट? वो बताएंगे। आमीन। किसी ने उड़ाऊ पुत्र देखा? उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुना है? उड़ाऊ पुत्र को एहसास हुआ कि उसने बाप के साथ गलत किया, राइट? लेकिन तब भी उसको पता था कि बाप बहुत अच्छा है। आगे सुनना चाहते हो? कल आना है ना, कल आना। कल पास्टर शेल्डन भी होंगे यहाँ पे, शेल्डन बंगेरा भी होंगे, कल आना, राइट? हाँ। मैं क्यों खुदा से इतना प्रेम करता हूं? मैं खुदा से इतना प्रेम इसके लिए करता हूं क्योंकि मेरी सेवकाई की शुरुआत से ही मैं ये बोलता था कि प्रभु चंगा करता है।